हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट two circular coils A and B are facing each other as shown in figure. The current I through A can be altered. देखिए ऑप्शन दिया है, there will be repulsion between A and B if I is increased. There will be attraction between A and B if I is increased. There will be neither attraction nor repulsion when I is changed. Attraction or repulsion between A and B depends on the direction of current. It does not depends whether the current is increased or decreased. तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। हम यहाँ समझेंगे लेंज लॉ को। लेंज लॉ क्या बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा कि अपने कॉज को ही अपोज कर सके। ठीक है, तो देखिए ए में तो करंट फ्लो कर रहा है, बी में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और ए में अगर हम यहाँ करंट ड्रॉ कर दें तो कुछ इस तरह से फ्लो करने वाला है, और एक लूप यहाँ पे भी है कुछ इस तरह से, और दोनों एक ही प्लेन में है। हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो देखिए जब इसमें बोल रहा है कि जब ए में हम करंट बढ़ाते हैं, हम इसमें आई करंट को बढ़ा रहे हैं फिलहाल, जब आई में करंट बढ़ाएंगे तो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या फिर इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन के आएगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से इससे मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा तो इससे फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या करेगा ये, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट होगा, करंट प्रोड्यूस होगा जो इस जो चेंज हो रहा है, जो करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है उसको अपोज कर सके। तो ये अपना फील्ड कैसे बनाए, ये अपना फील्ड बनाए इसके जस्ट अपोजिट, कुछ इस तरह से बनाना शुरू कर दे, कुछ इस तरह से बनाने अगर शुरू कर देगा तो नेट इससे फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा, घटाने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसको इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, उसके लिए इसमें करंट कैसा होना चाहिए, इस तरह से करंट इसमें होना चाहिए, इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में इस तरह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें करंट इस तरह से है, तो इधर बन रहा था इसका नॉर्थ पोल वाला, पीछे साउथ था, और इसका ये भी बनेगा नॉर्थ पोल। तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, तो पहले केस में होगा रिपल्सन, अगर पहले में करंट बढ़ाएंगे तो दूसरा वाला इस जो बढ़ाने से जो फ्लक्स चेंज हुआ है उसको अपोज करने के लिए अपना फील्ड बनाएगा, जिसकी वजह से इसमें करंट इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से दोनों में रिपल्सन होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए सही है, देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी इफ आई इंक्रीज्ड। अट्रैक्शन तो होगा नहीं, तो बी तो गलत हो गया। ठीक है, देयर विल बी नाइदर अट्रैक्शन, ए भी गलत हो गया। डी वाला अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ए भी गलत है, तो ऑप्शन ए जो है सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।